लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी ओपीडी में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आखिर देश भर में डायबिटीज़ क्यों बढ़ती जा रही है। इसमें हमारे साथ हैं दिल्ली के जाने माने डॉक्टर धीरज कपूर, जो कार्यरत हैं आर्टिमिस हॉस्पिटल में, और अपना इंट्रोडक्शन सर खुद ही देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। नमस्कार समर जी एंड इंडिया न्यूज़, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर धीरज कपूर, आर्टेमिस हॉस्पिटल में हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, जो कि डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोन्स से संबंध रखती है। मैं उसका हेड हूँ वहाँ पर। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल होगा आपसे कि आखिर देश भर में डायबिटीज़ के मरीज़ क्यों बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम इंडियंस, हम साउथ ईस्ट एशियंस वैसे ही जो रचना है शरीर की हमारी, उसके मुताबिक मोर प्रोन टू है डायबिटीज़ के लिए। और उसके बाद जो है हमारा खान पान और एक्सरसाइज विगत वर्षों में बहुत बिगड़ी है। पहले घर के खाने पे ज़्यादा जोर था, ताज़ा फ्रेश खाना, हरी सब्जियाँ, फ्रेश मीट पे ज़्यादा जोर था। अब पैकेज्ड फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये सब। पहले एक्सरसाइज बहुत थी, सुबह टहलना, शाम को घूमना, काम पर साइकिल पे या पैदल जाना, सब कुछ ख़त्म हो गया है और वॉकिंग बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद है। व्हीकल्स में जाते हैं, कार में, बसेस में, ट्रेन्स में, तो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है। तो कैलोरीज ज़्यादा आ रही हैं, बर्न हो नहीं पा रही हैं, इसलिए जो पैनक्रियाज है उस पर अधिक जोर पड़ता है। इंसुलिन ज़्यादा बनती है लेकिन एक्शन नहीं कर पाती अपना। और एक समय ये आता है जब पैनक्रियाज, जो हमारी इंसुलिन फैक्ट्री है, वो थक जाती है, इंसुलिन कम बनता है और अल्टीमेटली डायबिटीज़ हो जाती है। ओके, तो डॉक्टर धीरज जी, आखिर डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ का जो मतलब है टू पास थ्रू, निकल जाना, है ना। तो पहले पुराने ज़माने में एक तरीका था कि जिसको ज़्यादा यूरिन पास हो रहा है, बहुत प्यास लग रही है, उसकी जांच करो। तो डायबिटीज़ वो बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में शक्कर या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है हमारे खून में। तो उससे ज़्यादा प्यास लगती है, लिहाजा ज़्यादा यूरिन पास होता है। और क्योंकि शुगर बॉडी संभाल नहीं पाती है, उसको पचा नहीं पाती है, बिकॉज कमी है इंसुलिन की, तो वेट लॉस भी होता है। तो डायबिटीज़ वो स्थिति है जिसमें इंसुलिन की कमी होती है शरीर में और उसकी वजह से शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं। तो सर, जैसे कहते हैं ना कि ब्लड शुगर बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे क्या नुकसान होता है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि ब्लड शुगर बढ़ता है। पहली बात तो ये है कि आप जितना मर्जी परहेज करिए, लेकिन अगर 1-2 दिन आपने परहेजी कर दी तो शुगर फौरन बढ़ जाता है और आने में नीचे टाइम लगाता है। दूसरा, कितने पेशेंट्स आते हैं, शुगर 10-12 साल से है, शुगर हाई है, और वो बोलते हैं साहब शुगर्स काबू नहीं आ रहे हैं, कि अब तो 3-4 महीने से परहेज कर रहे हैं, बिल्कुल मीठा नहीं है, बिल्कुल फ्राइड नहीं है, तब नीचे क्यों नहीं आ रहे। तो ये है कि परहेज पैरामाउंट है। अब जो शुगर बढ़ता है वो हमको कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल। एक साथ से थप्पड़ मारता है और फंक्शन नॉर्मल चल रहे हैं, आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, किडनीज डैमेज हो गई, हार्ट अटैक पड़ गया, आंखों पे असर आ गया, नसों पे असर आ गया। और बहुत छोटी सी शुरुआत की नसों में होती है झुनझुनी से, उसे हम इग्नोर करते हैं। आँख की बात तो ये है कि आँख पे कोई असर दिखता ही नहीं है मरीज को। किडनी की बात, पैरों में सूजन आ गई हल्की फुल्की, तो कहते हैं साहब बैठे थे पैर लटका करके तो सूजन आ गई। तो मरीज को वार्निंग साइंस तो हल्के फुल्के मिलते हैं लेकिन वो पकड़ नहीं पाता है, और एक दिन जब चीज़ हद से पार हो जाती है फिर वहाँ से वापसी नहीं होती। तो इसमें हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, किडनी, नर्व्स, आँखें, ये सब डैमेज हो सकती हैं इरिवर्सिबली। बिल्कुल। और डॉक्टर धीरज, अभी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम सवाल ले लेते हैं। सर, प्रियंका कुमारी जी का सवाल है कि बिफोर टेस्ट हम किस सिम्टम्स से पता कर सकते हैं कि हमें डायबिटिक्स के सिम्टम्स आ रखे हैं बॉडी में। तो ये कहा गया था कि वेट लॉस, अधिक यूरिन आना, अधिक प्यास और अधिक भूख, है ना, ये सिम्टम बताए गए थे। घावों का ना भरना,
प्रेगनेंसी कंसेप्शन दिक्कत होना, लेकिन अब मालूम पड़ा है शोध से कि 60% लोगों को सिम्टम्स आते ही नहीं हैं। सो 45 वर्ष के ऊपर जो भी व्यक्ति हैं उन्हें बिना सिम्टम्स के शुगर चेक करानी चाहिए। और अपने देश में अगर 35 साल से ऊपर भी लोग हैं, अगर वो भी शुगर चेक कराएं तो कोई बुराई नहीं है इसमें। बिल्कुल। डॉक्टर धीरज, मेरा सवाल है कि क्या ये जेनेटिक होता है, क्या ये माता पिता से आता है? देखिए, ऐसा है कि डायबिटीज़ वैसे ही हमारी जो रेस है साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ बहुत कॉमन है। जिनके माता पिता को शुगर होती है उनको ज़्यादा संभावना होती है शुगर होने की, लेकिन जिनके माता पिता को नहीं होती वो कतई इस मुगालते में ना रहें कि क्योंकि किसी को नहीं है तो उनको नहीं होगी। उनको भी रिस्क है, ठीक है, कम है औरों के मुकाबले, पर रिस्क उनको भी है। तो डॉक्टर धीरज, एक सवाल और है मेरा, क्या ये बच्चों के अंदर भी डायबिटीज़ का इशू आता है? बच्चों के अंदर भी आता है, जिसे बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। उनमें कुछ ऐसे पदार्थ पैदा हो जाते हैं जिन्हें बोलते हैं एंटीबॉडीज़, और वो पैनक्रियाज को नष्ट कर देते हैं, जिसे बोलते हैं टाइप 1। और ऐसे बच्चों को आजीवन इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन टाइप 2 जो बड़ों की होती है वो भी बच्चों में देखने में आ रही है, और उसका कारण ये है मोटापा, बिल्कुल नहीं खेलना, जंक फूड खाना, पढ़ाई करना, वीडियो गेम्स पे खेलना। तो टाइप 2 जो बड़ों की डायबिटीज़ है, दुर्भाग्यवश उस टाइप की भी बच्चों में देखने को मिल रही है, और ये वाली जो है ये केवल हमारी करनी का फल है। टाइप 1 डायबिटीज़ में किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो डॉक्टर धीरज, क्या ये मोटापा भी इसका कारण है? मोटापा मेजर कारण है, मोटापा मेजर कारण है। और हमारे एरिया में, एशिया में मोटापा पेट पे सबसे अधिक आता है, और उसकी वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाती है, पैनक्रियाज को बर्डन करना पड़ता है, और फिर पैनक्रियाज भी काम करना छोड़ देते हैं, तब डायबिटीज़ होती है। तो मोटापा, विशेष तौर पे पेट के चारों तरफ मोटापा मुख्य कारण है इसका। बिल्कुल। तो डॉक्टर धीरज, अभी एक सवाल और आ रहा है हमारे सामने, तो हम ले देते हैं अपने दर्शकों का सवाल। नाफिया जी का सवाल है, कैन डायबिटीज अफेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी? Absolutely, this goes without saying that diabetes can damage your kidney, your nerves, your eyes, cause heart attacks, it can cause strokes, and now we have data that it affects liver and bone as well. So certainly, diabetes can affect most part of the body. तो डॉक्टर धीरज, क्या डायबिटीज़ एक बार हो जाए तो ये ख़त्म नहीं होती है? आमतौर पे अगर डायबिटीज़ एक बार हो जाए, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़, तो ये ख़त्म नहीं होती है। हाँ, एक जो प्रेगनेंसी में होती है, जिसे बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, वो डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसे लोगों को भी आने वाले जीवन में 40% का रिस्क होता है परमानेंट डायबिटीज़ होने का। बिल्कुल। तो डॉक्टर धीरज, एक सवाल और है मेरा, क्या मैंने सुना है हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें पैर कटने का भी खतरा होता है, क्या ये सच है? इस सवाल लेने से पहले मैं एक और चीज़ बोल दूं, बहुत शोर मच रहा है आजकल डायबिटीज़ रिवर्सल, डायबिटीज़ रिमिशन का। तो डायबिटीज़ रिवर्सल तो खैर होता ही नहीं है। जहां तक रिमिशन की बात है, तो अगर बहुत अच्छे से परहेज़ करें, एक्सरसाइज करें, तो उसमें शुगर कंट्रोल रह सकते हैं बिना दवा के। लेकिन उसमें भी परहेज़ फिर भी करना पड़ेगा। जहां बदपरहेज़ी हुई, शुगर वापस आई। अब सवाल था कि क्या पैर कटने का रिस्क है। देखिए, डायबिटीज़ में पैरों को डैमेज होने का बहुत चांस होता है। हम पैरों के बल चलते हैं, क्या मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा चोट की संभावना पैरों में होती है। पैर हार्ट से सबसे ज़्यादा दूर है, तो जो पैर की ब्लड सप्लाई है बहुत बारीक होती है। तो अगर पैर में चोट आती है, घाव आता है, शुगर बढ़ी हुई है, तो बैक्टीरिया को खूब सारी चीनी मिल रही है ग्रो करने के लिए। तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा वहाँ पे, इन्फेक्शन और पस पैदा करेगा, वो हील नहीं करेगा। इन्फेक्शन से शुगर बढ़ेगी, शुगर से इन्फेक्शन बढ़ेगा, और एक घटना चक्र, विशेष साइकिल शुरू हो जाता है। और अगर इसे काबू में न लाया जाए तो हाँ, पैर कटने की भी नौबत आ सकती है। ओके। तो डॉक्टर धीरज, अभी हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हमारी सब्सक्राइबर का सवाल है कि उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनको डायबिटीज़ नहीं था, लेकिन जो उनके न्यू बॉर्न बेबी थे उनको डायबिटिक की सिम्टम्स आ गए थे, और टेस्ट करने के बाद पता चला कि उनकी बेबी को डायबिटीज़ है। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है? ये कहना मुश्किल है, बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ ही होगी। तो जैसे मैंने अभी बताया कि
बॉडी में केमिकल्स बन जाते हैं जिन्हें बोलते हैं एंटीबॉडीज, और वो पैनक्रियास को नष्ट कर सकते हैं। तो आपके सवाल का मैं पूर्णतः उत्तर तो नहीं दे पाऊंगा बिकॉज मेरे पास हिस्ट्री साफ नहीं है, लेकिन हाँ टाइप 1 डायबिटीज की संभावना है इस बच्चे में। बाकी आपके फिजिशियन बताएंगे गौर से देख के, पर मेरे हिसाब से हो सकती है। डॉक्टर धीरज, एक सवाल और है मेरा साथ में कि जैसे डायबिटीज़ में शुगर फ्री लेते हैं, तो क्या शुगर फ्री से कैंसर हो सकता है? क्या ले सकते हैं शुगर वो फ्री? पुराना डेटा है। तो पहले था सैक्रिन, उसके बाद एस्पार्टेम, फिर सुक्रोलोज। आजकल जो स्टीविया आ रही है, तो स्टीविया एक्चुअली पत्ती का सत है, चाहे पत्ती का पाउडर है या ड्रॉपलेट्स है। तो ये आज की तारीख में सेफेस्ट है और स्टीविया लिया जा सकता है। डॉक्टर हमारे साथ अभी एक दर्शक वो जुड़ गए हैं, तो उनका सवाल ले लेते हैं। रमीज जी का सवाल है, क्योंकि मदर को डायबिटीज है, कौन कौन से फ्रूट्स और ड्रिंक अवॉइड करनी चाहिए? देखिए रमीश जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ कैलोरी काउंटिंग का रिवाज नहीं है। अब कहा जाता है आम भी खा लीजिए, अंगूर खा लीजिए, केला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्वांटिटी में है। अब मैं बोलूँगा कि आप एक आम की आधी फाँक खा सकते हैं, ना तो आधी फाँक खाई जाएगी और आम रोज़ खाया जाएगा और फिर शुगर बढ़ेंगे। तो हर चीज़ अगर लिमिट में खाई जाए तो खा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये सलाह दूंगा कि फलों में आम, चीकू, अंगूर और केला ना खाएं। मेरी सलाह यही रहेगी। दूसरा, कौन सी ड्रिंक ले सकते हैं, तो उसमें फीकी चाय, फीकी कॉफ़ी पीजिए। फ्रूट जूस बिल्कुल नहीं पीना। फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट जूस नहीं पीना। जो लिखा होता है नो एडेड शुगर, वो बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फ्रूट जूस में फाइबर नहीं होता, केवल फ्रक्टोज नाम की शुगर होती है और उससे शुगर बहुत बढ़ सकती है। इनिशियली आप चेक करेंगे तो ग्लूकोमीटर पे वो नहीं आएगी क्योंकि मेथड अलग है उसका, लेकिन जब आप देरों बाद चेक करेंगे तो शुगर बढ़ी हुई आ सकती है। और जो जूस का फ्रक्टोज है ये आपको लॉन्ग रन में लिवर को भी डैमेज कर सकता है। ओके, तो डॉक्टर धीरज, एक सवाल और है। मैं आखिर देश भर में डायबिटीज़ इतना क्यों फैल रहा है, क्या कारण है इसका? एक तो ये है कि परहेज नहीं है, वॉकिंग नहीं है। दूसरा, किसी के पेरेंट्स को होती है डायबिटीज़ या परिवार में, तो एक हताशा सी आती है, मुझे तो होनी है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा परहेज कम होता है, थोड़ी वॉक कम होती है, लेकिन बेसिकली जो है हम लापरवाह हो गए हैं। हमारी फैमिली में किसी को नहीं है तो हम सोचते हैं हमें होगी नहीं, फैमिली में किसी को है तो हताशा आती है। बट ऑल सेड एंड डन, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, घर की दाल रोटी सब्जी खाएं, घर का नॉनवेज बना हुआ खाएं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैदा के आइटम्स हमने कम खाने हैं, फ्रूट जूस हमने नहीं पीना है, चीनी कम से कम लेनी है, फीकी चाय फॉर एग्जाम्पल, सच अ गुड बिगनिंग। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। बिल्कुल। डॉक्टर धीरज, एक सवाल और आ रहा है हमारे दर्शक का, तो वो भी ले लेते हैं। संदीप जी का सवाल है कि कॉर्पोरेट जो कल्चर है उसमें डायबिटीज से कैसे बचें, क्योंकि जिस तरीके के लाइफस्टाइल हम जीते हैं उसमें डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है, तो किस तरीके का लाइफस्टाइल हमें अपनाना चाहिए? संदीप जी, 2 वर्ड, सेल्फ कंट्रोल, खत्म, कुछ बचता ही नहीं इसके आगे। जो आप लोगों का है वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड, देखो आप वर्क हार्ड नहीं कर रहे हो, आपको समझनी पड़ेगी ये चीज़। आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हो, मेंटल वर्क कर रहे हो, पूरी नींद नहीं कर रहे, बॉडी को डैमेज कर रहे हो। वर्क हार्ड तो वो होता है जो किसान करता है, वर्क हार्ड वो जो एथलीट्स करते हैं। हम लोग वर्क हार्ड नहीं कर रहे हैं, मेटाबॉलिकली वर्क नहीं कर रहे हैं। और अगर बर्गर पिज्ज़ाज आ रहे हैं, मत खाओ। मुझे डायबिटीज़ नहीं है, पर मैंने इतने देख लिए, मैं नहीं खाता, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को मन करता है 2 हफ्ते में 1 बार खाता हूँ, लेकिन बहुत से बहुत पिज्ज़ा का 1 स्लाइस, कभी कभी वो भी नहीं। सो आप टेस्टी फूड खाओ, ग्रिल्ड खाओ, लेकिन मैदा, डीप फ्राइड और मिठाई से दूर रहिए प्लीज़। जूस बहुत हेल्दी माना जाता है, हद से ज़्यादा अनहेल्दी है, दूर रहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स दूर रहिए। बिल्कुल। एक सवाल और ले लेते हैं जी। सर, जैसे कि कई बार क्या होता है डायबिटीज़ के बारे में जो पता चलता है तो डॉक्टर के जो सजेस्ट हमें जो मेडिसिन होते हैं हम उसके अलावा भी घरेलू उपाय करने की कोशिश करते हैं या आयुर्वेदा के कुछ टैबलेट्स या औषधि लेने की कोशिश करते हैं। क्या ये हमें बैड इफेक्ट्स देता है या हमारी बॉडी पे गुड इफेक्ट्स डालता है? देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग,
मैं इस बारे में बिल्कुल कमेंट नहीं, बिकॉज मैं होम्योपैथी या आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे को। बट हाँ, कुछ होम रेमेडीज़ जो आपके घर में आपके सामने प्योरली बनाई जाएं, वो आप अवश्य ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगा कि जो आपके डॉक्टर साहब ने दवाई प्रिस्क्राइब की है आपको, वो आप प्लीज़ मत छोड़ो, है ना? वो दवा लेते रहो और होम मेड रेमेडीज़ लो। हाँ, कोई क्वालिफाइड हो, होम्योपैथ आयुर्वेद वो अलग बात है, लेकिन एलोपैथी की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स हो ही जाएँगे ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। तो साथ साथ डॉक्टर धीरज कपूर, और अपनी साइड से आप हमारे दर्शकों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये है कि डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। डायबिटीज़ हो, आप उसे कंट्रोल करो तो काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। डायबिटीज़ की जड़ है मोटापा, और मोटापे की जड़ है लैक ऑफ एक्सरसाइज और फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से उल्टा चलें तो हम अपनी डाइट सुधारें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें खाना खाना चाहिए अपने बड़ों की तरह। हम खा रहे हैं बच्चों की तरह। बड़ों की तरह दाल, रोटी, सब्जी, पनीर, दूध, दही, नॉनवेज खाइए। बच्चों की तरह फास्ट फूड और जंक फूड मत खाइए। आप बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं रहे, तो खाना भी बड़ों वाला खाइए। बिल्कुल। डॉक्टर धीरज कपूर, एक लास्ट सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद फाइंड अप करते हैं। नेहा जी का सवाल है कि क्या डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए कोई घरेलू उपाय हैं? हाँ, मैंने अभी अभी उत्तर दिया इसका। उपाय हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इसमें नहीं बता पाऊँगा। जो पेशेंट से सुनता हूँ वो ही, कुछ लोग मेथी दाना, कुछ लोग नट्स, कुछ करेला, जामुन का बीज, ये सब मैंने सुना है। बट इसमें आप मेरा वर्ड प्लीज़ ना लें, बिकॉज जो मेरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें सब बातें पढ़ाई नहीं जाती हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए इसका आंसर देना। बिल्कुल। तो कोई और सवाल ले लेते हैं। शारिफ जी का सवाल है कि जिसको हाई बीपी रहता है, क्या उसको डायबिटीज होने के चांसेस हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल है। लेकिन आप प्लीज़ इस सब में मत जाओ, बिकॉज जो इसकी बेसिस है, जो पैथोलॉजी है, वो आपके समझ में नहीं आएगी। बट मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन और डायबिटीज जो जननी है, जो सीडलिंग है, वो सेम है। इससे अतिरिक्त मैं नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और पब्लिक के लायक बचेगा नहीं फिर। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर धीरज कपूर आपका हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। दर्शकों, अगर आप हमारी हर 6 बजे शाम को जो ओपीडी शुरू होती है, आप हमेशा जुड़ सकते हैं हमारे साथ बैठते हैं दिल्ली के जाने माने डॉक्टर। तो आज का लाइव सेशन यही क्लोज करते हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।